तो देखो, मार्वल यूनिवर्स के दो सबसे बड़े विलन के नाम है डॉक्टर डूम और थैनोस। अब दोनों ही अपने यूनिवर्स के सबसे बदमाश और डेंजरस लोग हैं। दोनों ने ऐसे ऐसे कांड किए हैं जो कि गैलेक्टिक गॉसिप की हेडलाइन बन चुके हैं। डॉक्टर डूम एक डेंजरस सॉर्सरर है, तो थैनोस एक इटर्नल जो कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहन के आधी दुनिया को थैनोस स्नैप से उड़ा के वेनिश कर चुका है। पर सवाल ये आता है कि इन दोनों में से असली बॉस कौन है। डॉक्टर डूम वर्सेस थैनोस की अगर फाइट होगी तो कौन जीतेगा, कौन है इन दोनों में से असली डॉन। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। देखते हैं इन दोनों के पास क्या क्या पावर्स हैं, दोनों ने क्या क्या गुल खिलाए हैं, क्या क्या कांड किए हैं, और इनकी फाइट होगी तो किसके जीतने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। पहले बात करते हैं डॉक्टर डूम की धमाकेदार पावर्स के बारे में। तो डॉक्टर डूम की एंट्री हुई थी फैंटास्टिक फोर इशू नंबर 5 में। तब से ये लेटवेरिया का किंग है, लेकिन मास्क और आर्मर के अंदर एक इनसिक्योर बंदा छुपा है, क्योंकि एक एक्सीडेंट में इसका फेस पूरी तरीके से बिगड़ गया था। अपनी स्टोरी में ये हमेशा ही ग्रेटर एंड गुड के नाम पे कांड करते रहा है, लेकिन असली बात तो ये है कि इसको दुनिया पे राज करना है। अब इस बंदे को तुम फिजिकल फिटनेस प्रो मैक्स भी कह सकते हो, क्योंकि डूम एकदम प्रो एथलीट की तरफ फिट है। फास्ट रिफ्लेक्सेस, लाइन को हाथ से मार देने की ताकत और कैप्टन अमेरिका का शील्ड स्टीव रॉजर की तरह संभालने का टैलेंट, मतलब एकदम ऑलराउंडर वाली फील आती है। अब ये जादू टोना स्पेशलिस्ट भी है, क्योंकि डूम का असली पावर उसकी सॉर्सरी गेम में है। वो डीमंस को बुला सकता है, टेलीपोर्ट कर सकता है, टाइम ट्रेवल कर सकता है और दूसरे डायमेंशन में आराम से घूम सकता है। एक बार तो टाइम के एंड तक मेडिटेट करके उसने अपने आप को टेलीकिनेसिस और फ्लाइंग पावर सिखाई थी। थैनोस ये सब सुन के ही नर्वस हो गया होगा। अब डॉक्टर डूम मास्टरमाइंड लेवल इंटेलिजेंट भी है। डॉक्टर डूम का ब्रेन एकदम 200 IQ मोड पे रहता है। एक बार मैग्नीटो के अगेंस्ट लड़ते टाइम डूम ने अपने सूट में एंटी मैग्नेटिक फीचर ऐड करके मैग्नीटो का गेम ही ओवर कर दिया था। मतलब डूम का ब्रेन इक्वल टू 5G इंटरनेट स्पीड। अब बात करते हैं थैनोस का थोक धमाका गेम, मतलब कि थैनोस की पावर्स और उसकी करतूतें। अब थैनोस की शुरुआत हुई आयरन मैन इशू नंबर 55 1973 में। ये बंदा टाइटन मून से है और वहाँ का एक प्रॉपर जिम गोइंग वॉरलॉर्ड है। इसका एजेंडा डेथ को इम्प्रेस करना और दुनिया पे राज करना है। टाइटन फिजिक की वजह से थैनोस की बॉडी एकदम कॉस्मिक जिम का रिजल्ट लगती है। हल्क को मुक्का मार के हवा में उड़ाना और पावर जेम यूज करके थॉर के अटैक को सिर्फ ब्लडी नोज तक लिमिट रखना थैनोस का रोज का काम है। थैनोस एक इमोर्टल बंदा है। थैनोस लिटरली डेथ के घर का नो एंट्री बोर्ड है। इसको कोई बीमारी, उम्र, नॉर्मल मौत छू भी नहीं सकती है। जीनियस प्लस वॉरियर दोनों इक्वलिटी है थैनोस के अंदर। थैनोस की इंटेलिजेंस उसकी सबसे डेंजरस क्वालिटी है। साइंस और इनोवेशन में एकदम PhD लेवल का एक्सपर्ट और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी एकदम प्रो। अब देखते हैं लड़ाई का असली सीन, डूम वर्सेस थैनोस, हु विल विन। अब कॉमिक्स की सीक्रेट वॉर में डॉक्टर डूम ने थैनोस का लिटरली दी एंड कर दिया। सीक्रेट वॉर इशू नंबर 8 में डूम ने थैनोस की स्पाइन तोड़ के उसको मार दिया। हाँ, थैनोस इमोर्टल है और वापस आ सकता है, लेकिन उस मोमेंट पे डूम ही बॉस था। पर डूम का सबसे बड़ा इशू है उसका ईगो और पावर का लालच। बियॉन्डर्स को हराने के बाद डूम ने उनकी पावर्स खुद के लिए एब्जॉर्ब कर ली। सिंपल आंसर की बात करें कि इन दोनों में से कौन पावरफुल है और कौन फाइट में जीतेगा, तो डॉक्टर डूम ने थैनोस की धुलाई कर दी थी। एकदम नेक्स्ट लेवल पावर के साथ डूम ने थैनोस को कॉमिक्स में जमीन चटा दी थी। हाँ, थैनोस काफी बड़ी बात है, लेकिन गॉड एम्परर डूम के सामने उसकी पूरी बॉडी बिल्डर वाइब फेल है। बस एक ही बंदा डूम को हराने का पोटेंशियल रखता है एंड वो है रीड रिचर्ड। वेल, ये मेरा ओपिनियन था। इन दोनों की फाइट में विनर मेरे अकॉर्डिंग तो डॉक्टर डूम होना चाहिए। तुमको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। तुम्हारा जो भी ओपिनियन हो कमेंट में जरूर एक्सप्लेन करना। एंड किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो तो सजेस्ट जरूर करना। और अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, बिकॉज you are super BNP. Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it.